सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा। आप लोग दो चार लोग वीडियो ऑन करें, मैं ऐसा लगेगा दीवारों को सिखा रही हूँ क्या। नमस्ते मैम। नमस्कार नीतू मैम। दीपेश कैसे हो जय बच्चे। बस नमस्ते मैम मैम। ठीक। जय श्री अच्छा कृष्णा। हूँ मैम। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक। अब आप लोग ये बताइए, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है जो मैंने आपको मतलब अब तक दो क्लास में बताया। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं उसको रिपीट कर सकती हूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ समझ आ रहा है मैम। आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। और किसी को? शेखर जी आपको? जी मैम, आ रहा है समझ में। ठीक है। मेरा पूरा तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ हम वीडियो को हाँ रिपीट कर करके देखते हैं वो तो। देखिए, वो एक्चुअली अभी क्या है कि अभी शुरू में बिल्कुल ऐसा ही होगा कि शुरू में 3 क्लासेस में, क्योंकि अभी केवल आपको जोन बताए जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी दिमाग के ऊपर से जा रहा है। जब मैं आपको 32 गेट्स के ऊपर समझाऊंगी तब भी आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जब फिर धीरे धीरे हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना, जब ग्रिड लगाकर और मैप के ऊपर प्रैक्टिस करेंगी। अब पहले ये जोन खत्म हो जाए, उसके बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रिड लगाना सिखाऊंगी कि किसी भी आपको अपने मैप पे, क्योंकि जब आप ग्रिड लगाना सीख जाएंगे तो क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यस। है ना। और एक बात आप समझ लीजिए कि मैं जो पीडीएफ भेजूंगी सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजूंगी जो क्लास में आते हैं। जो क्लास में नहीं आते हैं उनको पीडीएफ नहीं जाएगा। सारे जोन्स का जो मैं खुद पीडीएफ बना रही हूँ उसमें लगेगा थोड़ा सा समय, वो आप सब लोगों को भेजूंगी कि आपको कभी कोई रेफरेंस के लिए चाहिए तो वो मैं आपको आपके पास भेज दूँ। ठीक है। तो जी सर, आप कुछ कह रहे थे। जी जी, थैंक यू मैडम। जी, ठीक है। और आप लोग सब लोग अपने वीडियो ऑन करके शक्ल तो दिखा दीजिए मुझे अपनी। अच्छा, चारू मैम कैसी हैं मैम? गोलक जी आप ओके कैसे मैम, हैं? बस बढ़िया। आपकी क्लास में तो आना ही है मैम। गोलक जी आप हम कैसे तो हैं? आपके पास ही आने वाले हैं, हम अब थोड़े दिनों में तो। आ जाओ, आप आ जाओ। एक केस स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, आप लोगों को बहुत मतलब अच्छा लगेगा। मैं ट्यूसडे वेडनेसडे में फोन करती हूँ आप लोगों को। हाँ, पक्का से मिलते हैं फिर हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और गोलक जी आप कैसे हैं? एक सेकंड, वो मैंने पहले भी इसीलिए बंद करा था, वो शेयर होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मैं ये बंद कर, अभी मैं आप लोगों को एक चीज और बताती हूँ। अभी ये तो आप लोग सीखिए, लेकिन आपको है ना एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैं आपको है ना भी एस्ट्रो वास्तु से, एक न्यूमोलॉजी से और एस्ट्रो वास्तु से, कि न्यूमोलॉजी से भी आप जो है ना अपने घर के किस एरिया को बूस्ट कर सकते हैं जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप पूरे घर का वास्तु ना करें। और एक न्यूमोलॉजी से जिसको हम एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं, वो मैं आप लोगों को इसमें वो भी आपका ऐड करूँ। क्यों नहीं खुल रहा है? ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे हैं इसको? यस मैम। जी दिख रही यस। है। यस मैम। अब हम थे, बड़ा कर लूं इसको थोड़ा सा। ठीक है। अभी हम जो थे, आज हम ये चक्रा पूरा करेंगे। हम अभी थे हमने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तक कर लिया था ना, ईस्ट तक कर लिया था क्या हमने? SSW तक कर लिया था। एसएसडब्ल्यू तक कर लिया था, ठीक है। एसएसडब्ल्यू तक आपका इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो किसी जोन को कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, तो उसमें फिर मैं आपको एक पूरा रिव्यू दूंगी, लेकिन कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इन जोन में से कुछ भी। मैम, SSW में जो S6 S7 है, हाँ हाँ अगर इस S6 S7 में अगर एंट्री किट आता है, हाँ मेन एंट्री किट, जी। तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव रहेगा? सबसे ज्यादा नेगेटिव सर। अगर आपका
जो मेन अभी ये गेट्स देख रहे हैं ना, आपको सारे गेट्स के एट्रीब्यूट बताऊंगी, N1 N2 N3 N4, ये सारे देखिए। जो ये मैंने शायद फर्स्ट सबसे पहले जो वीडियो थी, जो फर्स्ट क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था ये S6 से लेकर और W1 तक, ये जो W1 से और S6 है इसकी एंट्री वर्स्ट है। मतलब अगर आपने मैम एक इसकी दूसरी क्लास है ना, जी मैम एक दूसरी क्लास है ना, पहले वाली वो इधर आ गई थी, तो पहले वाली जो क्लास थी तो कोई तीसरी बात होगी। नहीं, मैं इसको दोबारा बता देती हूँ आपको। जब भी आप वास्तु करेंगे तो आप चाहे उसकी बैलेंसिंग करें या आप उसके घर में उसका नया वास्तु करें, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बुलाया और आप उसने कहा भाई आप मेरे यहाँ प्रॉब्लम है और आप मेरा वास्तु करिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मैप बनवाएंगे, मैप के बाद उसमें ग्रिड लगवाएंगे। अब आपको जो दो चीजें अगर उसमें दिख जाए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट का एंट्री, तो आप उसको हाथ जोड़ाइएगा कि या तो आप इस एंट्री को बंद करिए, दूसरी जगह से एंट्री खोलिए। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट, पानी हो आप नहा सकते हैं, टॉयलेट सीट है वो हटा दीजिए। अगर आप नहीं हटाएंगे तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, आपको आप उसको है ना 10% रिजल्ट भी नहीं दे पाएंगे उसकी प्रॉब्लम्स के। तो दो चीजें जो मैं आपको पहले दिन से और आज तक बता रही हूँ। जैसे एक वास्तु मैंने अभी सुना है, वो लोग क्या करते हैं, आपके घर में जाएंगे और डाउजिंग से वो देखेंगे कि कहाँ वो उनका क्लॉकवाइज घूम रहा है, कहाँ एंटी क्लॉकवाइज। बस वो क्या करते हैं, जहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूमता है वहां पे वो स्वास्तिक लगा देते हैं, कभी क्रॉन्च यानी कि शंख लगा देते हैं। इट इज नॉट द वे। आपको लॉजिक से काम करना है। जैसे एक अभी मैं जो चारू मैम को बुलाने की बोल रही हूँ, एक फैक्ट्री पर काम कर रही हूँ। अब मैंने उनकी फैक्ट्री देखी, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका एंट्री वेस्ट की 4-5 की एंट्री वेस्ट एंट्री थी, सब कुछ था। लेकिन जब मैंने फिर उसमें क्या होता है, जब हम फैक्ट्रीज पे काम करते हैं तो ग्रिड अलग लगती हैं कि सारी फ्लोर्स की अलग लगेंगी, ऑफिसेज की अलग लगेंगी, वो अलग लगती हैं। उसके बाद में मैंने उनको क्या देखा, क्योंकि इसमें है ना जैसे सतत रजस और तमस इन पे काम होता है, तो मैंने क्या देखा कि उनकी फैक्ट्री में जो मशीन है ना उल्टी चल रही है। अरे जब मशीनें उल्टी चलेंगी तो काम कैसे हो जाएगा। कोई वास्तु वाला आया, उसने क्रॉन्च लगवा दी, साउथ भारी होना चाहिए, साउथ में मशीनें लगवा दी। आपको है ना लॉजिक से काम करना है। मतलब मेरे यहाँ पे और भी मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी कराती हूँ, मैं एक बात बोलती हूँ कि अगर आप लॉजिक से काम करेंगे ना, आप कभी फेल नहीं होंगे। मैम ये पूछना था, जैसे हम गेट से बाहर निकलते हैं, जी उधर का राइट देखते हैं या हम गेट से अंदर आते हैं उसको देखते हैं? अभी हमें अभी जैसे देखिए, किसी ने बताया कि आप गेट के ना राइट हैंड साइड पे दिया जलाया करें, तो मेरे को ये नहीं समझ में आता, मैं बाहर निकलती हूँ उसका राइट देखूं या जो अंदर आती हूँ उसका राइट देखूं? नहीं देखिए, दो अभी मैं आपको जब आपको ग्रिड लगाना सिखाऊंगी ना, उसमें वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी आपके। एक्चुअली अच्छा। आपने एक चीज सुनी होगी, फेसिंग की। जैसे हम फेसिंग मतलब होता है, मान लीजिए मैं वेस्ट में हूँ तो मैं ईस्ट को देख रही हूँ, है ना, यही तो फेसिंग होगी। या जैसे आप नॉर्थ में है तो साउथ को तो क्या बोलते हैं लोग, साउथ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, यही तो बोला जाता है। हम्म। मतलब एक कॉन्सेप्ट, आपने एक जनरल कॉन्सेप्ट ये सुना होगा नहीं। आपको जब भी वास्तु करना है तो क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं, 16 ग्रिड पे काम कर रहे हैं, 32 गेट पे काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या आएंगे, 45 देवता आएंगे, मर्म स्थान आएंगे, हमको बहुत टेक्निकल चीजों को लेकर काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एंट्री, जैसे मान लीजिए एक ये घर है, ये मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं ये घर है, ये जो स्क्वायर है ये घर है। अब इस घर में आपने ये ग्रिड लगा दी, ये ग्रिड लगा दी, और इनकी एंट्री साउथ से है या साउथ वेस्ट से है, यहाँ से घुस रहे हैं। तो अब आप एक बात बताइए, आप ये बोलेंगे ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है या नॉर्थ फेसिंग घर है, या आप ये बोलेंगे कि जो एंट्री है वो साउथ साउथ वेस्ट या साउथ की है, आप क्या बोलेंगे ये बताइए। साउथ साउथ यस, आपको क्या बोलना है, एंट्री जो है साउथ साउथ वेस्ट की है। ये नहीं, फेसिंग नहीं होता है कि हमने फेसिंग देख ली। अरे फेसिंग तो जो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज है वो आपके गेट से ही जाएंगी ना। आप कहीं वहां चले गए, आप अगर वो तो आपके घर का दूसरा छोड़े, अरे वो तो केतु हो जाएगा ना। जो आपके घर का एंड है, जो पीछे का दरवाजा है वो केतु है, तो वो आप कैसे काउंट कर सकते हैं। आपको हमेशा क्या देखना है, फेसिंग देखनी है कि फेसिंग मतलब आपको किस घर किस एंट्री से आप घुस रहे हैं। तो आप जिस एंट्री से घुसेंगे वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
जैसे मैम ने बोला कि मैं घर के बाहर निकल के देखूं या घर के अंदर देखूं, तो वो क्या करें, अपने मेन गेट पर खड़ी हो जाए, फेस कहाँ करें, अंदर फेस करके। तो जो फेस के राइट साइड पे, राइट, अब इसको भी मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली बताऊंगी कि दीपक आपको कहाँ जलाना चाहिए, है ना। जो दीपक में भी क्या होता है, राइट हैंड जो होता है, वो राइट हैंड किसका होता है, जुपिटर का होता है। लेफ्ट हैंड जो होता है वो वीनस का होता है। अगर आपको मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए जलाना है तो आप लेफ्ट हैंड पे जलाएंगे। अगर आपको गुरु के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए जलाना है, अध्यात्म के लिए जलाना है, तो कहाँ जलाएंगे, राइट हैंड पे जलाएंगे। ऐसे ही ये राहु केतु का भी कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारा राइट हैंड होता है वो कौन सा होता है, केतु होता है, यानी कि स्पिरिचुअल। लेफ्ट हैंड होता है वो राहु होता है। आपको राहु की प्रॉब्लम आ रही है तो दीपक कहाँ जलाएंगे, आपको घर में, घर के बाहर। जैसे इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, आप अपने गेट के बाहर खड़े हो जाइए, मतलब आप अपने गेट के बाहर देखते हुए खड़े हो जाइए, फिर राइट और लेफ्ट देखिए। सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए जलाना है तो लेफ्ट हैंड पे जलाना है, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल चीजों के लिए जलाना है तो किस पे जलाना है, राइट हैंड पे जलाना है। पितरों के लिए जलाना है तो कहाँ जलाएंगे, पितृ कौन होते हैं, राहु। पितरों के लिए जलाना है तो लेफ्ट हैंड पे जलेगा। और अगर देवताओं के लिए जलाना है तो कहाँ चलेगा, राइट हैंड पे, यानी कि केतु और गुरु के घर में चलेगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट देखकर, ये एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, दीपक ऐसे जलाना होता है। तो हर चीज कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कहीं कुछ भी किस जोन में कुछ भी लगा दिया। अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कि आप बहुत ज्यादा पेंटिंग्स लगवा देते हैं, या कोई जैसे आपने वेस्ट में कोई आपने वो लॉइन रखवा दिया या आउल रखवा दिया, उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है और वो हमें कब रखवाना चाहिए वो भी आप आगे बताऊंगी। तो हम आगे चलते हैं। साउथ साउथ वेस्ट सर ने बोला, गौरव सर ने बोला हो गया है हमारा, है ना। तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है साउथ वेस्ट। इसको बोला जाता है रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप का स्किलफुली काम करने का। एक बात और देखिए आप, साउथ साउथ वेस्ट में, ये साउथ वेस्ट किसका होता है, राहु का जोन होता है ना। राहु, आपको मालूम है कि जो हमारा दिमाग होता है वो हमारा आधा दिमाग मरकरी होता है और आधा दिमाग राहु होता है। तो आपको स्किलफुली, और आज कलयुग में हमको जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो कहते हैं ना, बहुत ओवर थिंकिंग कराना या हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलना, हमको नए नए इनिशिएशंस आना काम में, वो कौन देता है, राहु देता है। तो साउथ वेस्ट एरिया हमें किसके लिए लेना है, अगर आपको स्किलफुली काम करना है चीजों में, इसको दो तरह से लेंगे। एक तो पृथ्वी तत्व है कि यहाँ से मैं चला, नॉर्थ में तो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल गई, ईस्ट में मेरे कनेक्शंस बन गए, उसके बाद में फिर मेरा ईस्ट साउथ ईस्ट मेरा चलने दिमाग चला कि अब मेरे कनेक्शन भी बन गए, तो अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूं। फिर चाहे आपने पैसा लिया या आपने कोई काम करा, तब अपने साउथ ईस्ट और साउथ, तो जब आपके पास पैसा आ गया, साउथ साउथ ईस्ट से क्या आ गया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया। साउथ के बाद फिर क्या होता है, आप जो काम करते हैं उसकी ब्रांडिंग रखते हैं कि इस मेरा नाम हो, या मेरा मेरा जो फर्म है, या छोटा काम है बड़ा काम है, उसके लिए मेरे को क्या करना है, ब्रांडिंग बनानी है। जब आप ब्रांडिंग बनाते हैं, इतना काम कर लेते हैं, तो साउथ साउथ वेस्ट क्या होता है, कुछ लोग फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई हर्डल भी क्रिएट करते हैं, चाहे वो लेबर के रूप में करें, चाहे वो कलीग के रूप में करें, चाहे वो पार्टनर के रूप में करें। तो इसीलिए वो साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में कौन सा जोन दिया गया, साउथ साउथ वेस्ट, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे। अभी मैं आपको हर जोन को एस्ट्रोलॉजिकली भी लिखवाऊंगी, जैसे जुड़े रहिए मेरे साथ में। और थोड़ा मेरा प्रोसीजर थोड़ा स्लो है पढ़ाने का, कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। जैसे नॉर्थ है, ये मरकरी का जोन है, ये जुपिटर का जोन है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्या आएगा, जुपिटर और मरकरी, ऐसे करके सारे जोन हम जब लेंगे। तो साउथ क्या है, मंगल का है, और साउथ वेस्ट राहु का है। तो साउथ 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 वेस्ट किसका जोन आएगा, मंगल और राहु का। तो मंगल राहु सबसे ज्यादा अंगारक योग बोला जाता है, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। जैसे जिसके भी आपके साउथ वेस्ट में या साउथ साउथ वेस्ट में गेट होगा, आप एक चीज नोटिस करिएगा, उनका पैटर्न नोटिस करिएगा। उनकी फैमिली में जैसे उनकी फॉर फादर की फैमिली में किसी की एक्सीडेंटल या सुसाइडल डेथ होना, ये कंफर्म होगा, ये होगा ही होगा, है ना। उनके घर में कंफर्टेबल माहौल नहीं रहना, जैसे जो उनके फोर फादर के भाई वगैरह होंगे, मंगल और राहु, वो उनका उनका जो है ना, आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं होना, क्योंकि उसके बगल में रिलेशनशिप का जोन है। उनके पास बहुत लैंड प्रॉपर्टी होना, फिर धीरे धीरे कम हो जाना, क्योंकि मंगल राहु का योग है। उनकी फैमिली में जैसे चोरी होना, पहले बहुत सामान होना, फिर धीरे धीरे कम हो जाना, ये किसका एट्रीब्यूट आएगा, साउथ साउथ वेस्ट का, मंगल और राहु का। आप जुड़े रहिए, इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी भी सिखा दूंगी। तो साउथ साउथ वेस्ट में अगर गेट होता है तो क्या होता है, चीजें लेट गो करते हैं, हम इसको डिस्पोज करते हैं। तो जब हम यहाँ पे ब्रांडिंग बनाते हैं, तो कुछ लोग हमारी लाइफ में हर्डल क्रिएट करने आते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा क्रिएट करने आते हैं, कुछ मैच क्रिएट करने आते हैं। इसलिए ये कौन सा जोन दे दिया गया, साउथ साउथ वेस्ट।
जब मान लीजिए हमने इनको भी आउटकम कर दिया, इनके साथ भी हमने इनको भी हमने ओवरकम कर दिया, फिर आता है साउथ वेस्ट यानी कि स्टेबिलिटी। अब भाई मेरे पास पैसा भी आ गया, मेरी ब्रांडिंग भी बन गई, जो मेरे एनिमीज हैं उनको भी मैंने हटा दिया, तब आता है स्टेबिलिटी। हाँ, अब मेरा काम जो है काम होना शुरू हुआ है, मेरे को आगे की प्रोसेस देखनी है कि मतलब अब मेरी फैक्ट्री लग गई या मेरा वर्क प्लेस पे काम हो गया, अब उसमें स्टेबिलिटी है, अब मैं काम करना शुरू करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, डिवीजन बांटूंगा कि कहाँ पे मुझे किस आदमी को बिठाना है। साउथ वेस्ट है स्किलफुली काम, जैसे जो लोग क्रिएटिविटी का काम करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की जूता की फैक्ट्री है, तो जूते की फैक्ट्री में जो जूते की डिजाइनिंग का काम करेंगे वो कहाँ बिठाना है, आपको साउथ वेस्ट में बिठाना है। स्टेबिलिटी ये क्या होता है, रिलेशनशिप का, स्किलफुल का, क्रिएटिविटी का होता है। तो जो आपका जो इस तरह का काम करते हैं कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जूते की फैक्ट्री का, कि जहाँ पे वो उसका उसके आइडियाज को तैयार करते हैं कि इसकी शेप नुकीली हो या गोल हो, इस तरह का आइडियाज वाले लोग जो होते हैं स्किलफुली काम करने वाले। जैसे आपको साउथ वेस्ट में, अब मैं साउथ वेस्ट में जैसे जो लोग, अगर आपके पास कोई सिंगर आ जाए, है ना, अगर आपके पास कोई पेंटिंग्स वगैरह बनाने वाले जो लोग होते हैं वो आ जाए, कोई डांस करने वाले लोग आ जाए, तो आप उनको क्या बोलेंगे, आप जो अपना काम है ना साउथ वेस्ट में करिए, क्योंकि वो क्या होता है स्किल स्टेबिलिटी का। क्योंकि आप जो जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिक का काम कर रहा है, तो आपको क्या लगता है म्यूजिक का काम बहुत डीप है ना, आपको एक एक राग पहचानना पड़ता है, स्किलफुली उसे गाना पड़ता है, स्टेबिलिटी चाहिए, धीरे धीरे काम करना। तो क्या करेंगे आप उसके लिए कौन सा जोन डिवाइड करेंगे, साउथ वेस्ट डिवाइड, साउथ वेस्ट में उसे बिठाएंगे। तो साउथ वेस्ट का क्या काम है, आपका जब आपने सारा काम ब्रांडिंग बना ली, एनिमीज को भी आउटकम कर लिया, तब वहां पे जाके आपको स्टेबिलिटी देता है। अब उसके बाद फिर क्या आता है, वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट। इसके बाद ये वाले जो जोन होते हैं, अब आप देखिए नॉलेज और सेविंग्स का, गेन एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का होता है। अब क्या होता है, अब जब स्टेबिलिटी आ गई, मेरा काम चल गया, काम बन गया, कनेक्शंस बन गए, ब्रांडिंग हो गई, पैसा आ गया, उसके बाद मैंने फैक्ट्री चालू कर दी, जो मेरे एनिमीज थे उनको भी मैंने सेट कर दिया। अब क्या होता है, अब मेरे पास जो है ना सेविंग्स होनी शुरू हो जाती है, यानी कि मेरे पास पैसा आना शुरू हो जाता है। और फिर उस पैसे को मैं किस तरह अपने पैसे को लगा सकता हूँ, उसको मेरे को फर्दर काम में लगाना है, उसको मेरे को बैंक में डिपॉजिट डिपॉजिट करना है, उसको मेरे को अपने घर के उसको मेरे को किसी को देना है। कहते हैं ना कि मैं किसी को दे के अपना पैसा बढ़ा सकता हूँ, वो कौन बताएगा, वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉलेज एंड सेविंग्स। उसके बाद में फिर कौन सा जोन आता है, वेस्ट। फिर क्या होता है, फिर जब मैं कहते हैं ना पैसे से पैसा कमता है, तो जब मेरे सेविंग्स भी हो गई, पैसा भी आ गया, तब आता है असली खेल शुरू होता है वेस्ट का। फिर क्या होता है, फिर मेरी जो डिजायर्स हैं वो पूरी होती हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होती है, मैं उस पैसे को खर्च करता हूँ, उस पैसे को अपने लिए यूज करता हूँ, यानी कि गेन्स का जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर गेन्स का एरिया है वो। अब इसमें आपको बहुत, ये मैं आपको एक जनरल बता रही हूँ जो एक वास्तु का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है वो भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगी। कि जैसे वो ये बोला जाता है वेस्ट, साउथ वेस्ट में आप जो है ना तिजोरी रख दीजिए। आप कभी भी बोल रही हूँ, अपने किसी क्लाइंट की तिजोरी वेस्ट, साउथ वेस्ट में मत रखवाइएगा, ना अपना पैसा रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट शनि का एरिया होता है और ये राहु का एरिया होता है। तो ये किसका जोन आएगा, शनि और राहु का। तो अगर यहाँ पे आपका पैसा रखा जाएगा, ये तिजोरी तिजोरी रखी जाएगी, तो जिस तेजी से आएगा, अगर किसी का रखा है तो वो कंफर्म करें 101%, उतनी तेजी से वो पैसा चला जाएगा। तो हमें है ना बहुत सोच समझ के सारे दोनों के एट्रीब्यूट को अपने दिमाग में सोच समझ के, जैसे ठीक है मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपको तिजोरी नहीं रखवानी, कहाँ रखवानी है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो उसका क्या काम है उसके हिसाब से हम रखवाएंगे। मान लीजिए कोई जॉब करता है तो हम कहाँ रखवाएंगे, नॉर्थ में रखवाएंगे जॉब, यानी कि बुद्ध क्या कराता है, जॉब दिलाता है, तो हम उसकी तिजोरी कहाँ रखवाएंगे, नॉर्थ में। अगर कोई कनेक्शंस बनाता है, पॉलिटिक्स से काम करता है, तो हम कहाँ रखवाएंगे, ईस्ट के जोन में उसकी तिजोरी रखवाएंगे। अगर वो कोई जैसे साउथ में, अगर वो उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ब्रांडिंग का काम करता है या कोई हाथ पैरों का काम करता है, तो तिजोरी का रख पाएंगे साउथ में। लेकिन अगर एक जनरल, अगर जैसे पैसे रखने की जगह जो बहुत अच्छी होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, साउथ में। क्यों? क्योंकि जब आप साउथ में तिजोरी रखेंगे तो उसका दरवाजा कहाँ खुलेगा, नॉर्थ में, यानी कि कुबेर के घर में। तो क्या होगा, वहां से आपकी जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है वो आके आपकी तिजोरी में आएंगी। तो अगर आपको ये भी नहीं देखना है कि उसका क्या काम है, तो उसका जो बेस्ट जोन होता है वो साउथ होता है। अगर आप साउथ में अपना
पैसे रखने की जगह बनाएंगे और उसका जो जो गेट है वो नॉर्थ की तरफ खोलेंगे, तो एक ये बेस्ट आपका जो क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन होता है आपका कोई भी पैसा रखने का या आपका मतलब एक्युमुलेटेड वेल्थ रखने का, है ना। और ऐसा पैसा जैसे आपकी ज्वेलरी हो गई है ना, तो वो आपको कहीं कि मेरी कहीं जाए नहीं हिले नहीं, तो उसको आप कहाँ रख देंगे, साउथ वेस्ट एरिया में। अगर आप साउथ वेस्ट एरिया में अपनी इस तरह की कोई, अगर आपका जो कैश लिक्विडिटी है जो आपका चर्न होना है, तो उसे नॉर्थ या साउथ में रखिए। आपको स्टेबल रखना है कि वो कहीं जाए नहीं, तो उसे साउथ वेस्ट में रखिए। इसके अलावा जैसे आपकी जो पेपर्स होते हैं, पेपर जैसे आपके जो क्या बोलते हैं आपके घर के कागज हो गए या आपके कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स हो गए, वो का रखेंगे वेस्ट में रखेंगे, वो सैटर्न का एरिया है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आप अगर विश लिखकर, कोई भी विश लिखकर वेस्ट में लगा देते हैं, तो विश ये 4-5 के जोन में पुष्दंत एरिया होता है। यहाँ पे पुष्दंत देवता होते हैं जो कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के होते हैं। तो ये आपका वेस्ट एरिया जो है वो आपका मतलब आपके जो जितने भी पेपर है वो रखने की बेस्ट प्लेस होती है वेस्ट में, है ना। अब फिर आपको मैंने क्या बोला, आपको गेन्स हो गए, आपने बहुत मतलब आपने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, तो इसमें क्या होता है, इसके बगल में ही एक जोन दे दिया गया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, डिप्रेशन का जोन होता है, डिप्रेशन का होता है। क्यों दिया है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन का, क्योंकि पहले तो ये शनि का जोन है और नॉर्थ वेस्ट चंद्र का है, तो ये बीच का जोन क्या बनेगा, शनि और चंद्र। तो शनि और चंद्र एक्सक्यूज क्या मैम, दिखा। एक्सक्यूज आप बस ये बता दीजिए, आप जो कह रही नॉर्थ वेस्ट, जैसे मैं नॉर्थ में खड़ा हूँ तो नॉर्थ में मेरा सर किधर होना चाहिए? जिधर सर होता है वो दिशा मानी जाती है, कि जिधर मतलब कि सामान रखा है तो मतलब मुख किधर होना चाहिए? तो कैसे देखिए ये देखिए बता रहे हैं? देखिए जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने जो अपने पैसे साउथ में रखे, है ना, हाँ। तो आपका मुंह तो साउथ में होना चाहिए, लेकिन जो आपका जो तिजोरी है या जो अलमारी है, अलमीरा है जिसमें आप पैसे रखते हैं, वो कहाँ पे गेट खुलना चाहिए, नॉर्थ की तरफ। जैसे आपने कहा तिजोरी रखो साउथ की तरफ, मान लीजिए ठीक जी है, तो साउथ की जी। तरफ तिजोरी का मुंह किधर रखेंगे? साउथ की तरफ तिजोरी मुंह रखेंगे कि साउथ डायरेक्शन रखेंगे कि उसका मुंह उधर वेस्ट में जा ऐसे रखेंगे? ये मैं देखिए कह रहा हूँ, मुंह देखिए किधर होना देखिए चाहिए? देखिए अब मैं, आप भी वही बात पूछ रहे हैं और मैं भी आपको वही बात बता रही हूँ। आपने जी मान जी। लीजिए इस जोन में आपकी तिजोरी रखी है ना, तो गेट आपका कहाँ से खुलेगा, यहाँ से खुलेगा ना। गेट खुलेगा अगर ईस्ट जोन में रखी है तो सूर्य जहां से निकलता है, तो अगर मुंह मुंह या तो तिजोरी का मुंह उधर रखेंगे ईस्ट जोन में, नहीं नहीं, तो फिर आपका, हाँ हाँ। बहुत अच्छा, आपका जो मुंह है वो आपका जहाँ सूर्य निकलता है वहां होना चाहिए, और जो तिजोरी का हम्म। गेट खुलेगा वो गेट खुल के वेस्ट की तरफ होगा। आपका जो फेस है, सिंपल समझ लीजिए, जो आपका फेस है वो ईस्ट की तरफ है। अच्छा, हम समझ गए, तिजोरी जैसे ईस्ट में रखनी तो तिजोरी ला के रख देंगे ईस्ट में, लेकिन उसका मुंह जो मेन मुंह होगा चक्रा वाला, वो वेस्ट की तरफ होगा, तभी तो खुलेगा। हाँ ये बिल्कुल कहने का बिल्कुल मतलब है। बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये भी जब आप ईस्ट में तिजोरी रखते हैं ना, वेस्ट फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होता है। यहाँ दो देवता होते हैं, वरुण देवता और कुशधन देवता। आप ये देखिए, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, जितने भी जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर है या साउथ में जितने मंदिर हैं, उसमें सारे जो देवता को विराजित करा गया है वो कहाँ करा गया है। अभी मैं आपको एक बार वो वाला चक्र भी दिखा दूंगी देवता का, वहां पे पुष्टन देवता पे, क्योंकि वो क्या करते हैं, वरुण देवता, वरुण देवता की बहुत सारी आंखें होती हैं, वो चारों तरफ से पूरी दुनिया को देखते हैं। और पुष्टन देवता का क्या काम होता है कि आपकी हर विश को, अगर वो वहां पे, ये देखिएगा, अगर आप वहां जाके जो विश बोलेंगे वो पूरी होगी। और आप ये देखिए कि जो भगवान वेस्ट में बैठे होंगे ना, वहां पे उस मंदिर बहुत वेल्दी मंदिर होता है, वो बहुत पैसा होता है उस मंदिर के हम्म, पास। कि अब आप लोग ये हम्म, ऑब्जर्वेशन शुरू जी कर जी। दीजिए कि नहीं जैसे नहीं, आप वो किसी, बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है। आपने कंपास से दिशा निकालने को बता दे, कोई कहता है नॉर्थ में ये रख दो, नॉर्थ में रख के मुंह बोलो, तो नहीं मेरा अभी मतलब कोई कहेगा अभी नॉर्थ में ये अभी रख दो तो मुंह किधर रखेंगे? अपना नहीं मुंह अभी उस दिशा में रखना कि उधर खड़े होके सिर्फ क्या नहीं मुंह चाहे नहीं, जहां वैसे? आपका आपका मुंह उस दिशा में होना चाहिए। अच्छा, कोई कहता है साउथ में सोना है तो साउथ की तरफ मुंह होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। देखिए, अगर मान देखिए कैसे क्या, देखिए समझिए, साउथ क्या होता है, भारी जोन होता है, और वेस्ट होता है वो सॉरी नॉर्थ होता है वो हल्का जोन होता है। हमें क्या जी करना जी। चाहिए, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो आपका सिर है वो कहाँ होना चाहिए, साउथ में, पैर कहाँ होने चाहिए, आपके नॉर्थ में, नॉर्थ में। है ना। हाँ, तो तो कोई इससे, कहते, हाँ बताइए। मतलब कोई मतलब ये कैसे पहचाने, इसमें कंफ्यूजन हो रही कि मतलब कोई कहता है नॉर्थ में तिजोरी रख दो, कोई कहता है अभी साउथ में मुंह रख के सो जाओ, अब कोई अभी कहता है अभी इधर कर ऐसे, दो, तो ऐसा हाँ ना हो दिशा गलत ना हो जाए, मतलब खड़े नहीं नहीं होना कि सुनिए मुंह उधर रखना है? सुनिए समझ सुनिए नहीं आ सुनिए, रहा है।
अभी सुनिए, मैंने अभी आपको क्या बोला, ये खत्म हो जाने दीजिए, हो सकता है आज ही मैं इसको खत्म कर दूं। नेक्स्ट मैं सबसे पहले आपको ग्रिड लगाना सिखाऊंगी, और आपके ये आपको जोन निकालना सिखाऊंगी कि आप कैसे जोन निकाल सकते हैं, है ना। उसके जी, बाद में जोन में ही आपके कंफ्यूजन। हाँ, जो तो जोन में जब आप जोन, कंफ्यूजन हो रही है। वही मैं आपको बोल रही हूँ, जोन में आपको कंफ्यूजन हो रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस जब आपको ये देखिए, पहले मैं आपको ग्रिड लगाना सिखा दूंगी, तो फिर आपको ये जी कंफ्यूजन होगा कि ये नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, ये पता नहीं मैडम क्या सिखा रही है। तो सबसे पहले आप ये जोन सीख लीजिए। सेकंड स्टेप में सबसे पहले आपको ग्रिड लगाना ही सिखाऊंगी कि कैसे आपको डिवाइड करना है और कैसे आपको जो है ना जोन निकालने हैं अपने घर के। जब आप जोन निकाल लेंगे, तो आपको जोन निकालेंगे, इनके एट्रीब्यूट आएंगे, तो आपको धीरे धीरे कंफ्यूजन जो है दूर होगा। वैसे आप जैसे तिजोरी की, स्पेशली अभी तिजोरी की बात चल रही है, तो उसको आपको सिंपल समझना है कि अगर आपने साउथ में तिजोरी रखी है, तो आपका मुंह, आप कहाँ खड़े होंगे, किधर मुंह करके, साउथ की तरफ, और तिजोरी का पल्ला कहाँ खुलेगा, नॉर्थ की तरफ। जब आप खोलेंगे तो वो नॉर्थ को ही तो देखेगा, आपका मुंह साउथ की जी जी। तरफ होगा, तिजोरी का पल्ला नॉर्थ में खुलेगा। हाँ, कुल मिला के मतलब उस दिशा में रखना, मुंह चाहे जिधर हो। जैसे पीछे का दक्षिण का द्वार है साउथ, अब साउथ में तिजोरी रखेंगे, अब मान लो पीछे दीवार है साउथ में, तो उसका मुंह सामने तो रखेंगे, मतलब कि उत्तरी की तरफ दरवाजा खुलेगा, तो इस तरह हाँ, माना उत्तर मतलब की, ये हाँ, जाएगा कि साउथ। हाँ, यस, माना यस, मतलब ये जाएगा कि साउथ में तिजोरी रखी। मतलब कुल मिला के यस, कोई भी दिशा का है, आपको रखना है। अगर आपके पास जगह है उधर, तो उधर साइड खोल दिए, यस, नहीं है जगह तो फिर जहाँ खोलता बस ये मैंने इस तरह यस, कहते हैं। यस, वही मैं यस, सोच रहा था। हाँ, ये जी जी जी। आप आपका मुंह साउथ में होना चाहिए। जो गेट खुलेगा वो आपका सामने वाले जोन में खुलेगा। जी जी, अगर जगह है जैसे मान लीजिए साउथ में भी, तो साउथ की तरफ घुमा दिया मुंह, वो जगह भी साउथ की तरफ, गेट खुल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हाँ, वही मैं आपको, कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी वही मैं अभी कह रहा हूँ ना, देखिए, अब आपने कहा ईस्ट में चित्र लगा दो, तो ईस्ट में जब चित्र लगाएंगे, तो उसका जो चित्र लगा दिया ईस्ट में, तो ईस्ट की दीवार में जब लगाएंगे, तो ईस्ट का जो चित्र का सामने मुंह जाएगा, वो वेस्ट की तरफ तो जाएगा। अब हाँ, ईस्ट वेस्ट की को दिशा देखे। में चित्र लगाया। अब देखिए, अब हाँ, तो देखिए वही बहुत मैं कह सिंपल, रहा हूँ, यही अब यही बहुत कंफ्यूजन सिंपल, थी। बहुत सिंपल है। ईस्ट में अगर मैं आपको सूर्य देव की प्रतिमा लगवाती हूँ या कोई चीज लगवाती हूँ, तो वो किसको देखेगा, वेस्ट को देखेगा। क्यों, क्यों जी देखेगा, जी और उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए ईस्ट आपको क्या देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, है ना। और आपकी जी। डिजायर, भाई आप जो भी काम करते हैं इसलिए तो करते हैं कि मेरी डिजायर फुलफिलमेंट हो, मतलब फुलफिल हो कोई भी बात, तो वो कौन कराएगा, वेस्ट। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, मैं अभी भी बोलूंगी और लास्ट क्लास तक बोलूंगी, कि आपको जो भी जोन बैलेंस करना है, जैसे मान लीजिए आपको नॉर्थ वेस्ट, अगर किसी के जैसे, एक अभी कल एक मैंने कंसल्टेशन करी, तो वो बोली कि आप मेरे को है ना मेरी मदर के बारे में कुछ बता दीजिए, उनका काम नहीं चलता है। तो वो जो हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं, तो मैंने कहा बच्चे इनके है ना नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट एरिया देख लीजिए, वहां पे बहुत मुझे प्रॉब्लम क्लटर दिख रही है, क्योंकि वहां पे सैटर्न और राहु बैठे हैं। तो बोली हाँ मैम, नॉर्थ वेस्ट में ही स्टोरेज बन रही है, तो मैं इनकी उसे खाली कराएंगी तो काम चलने लगेगा। तो आपको एक बात देखनी है कि जब आपको नॉर्थ वेस्ट अगर आपको वो, मतलब आपको जरूरी नहीं कि आप सारे जोन ही बैलेंस करिए। अभी एस्ट्रो वास्तु से कौन सी आपकी दशा चल रही है, आपकी न्यूमरोलॉजी से आपका इस समय कौन सा नंबर एक्टिवेट है, आपको अगर ये जोन बैलेंस करना है, तो सामने का जोन अगर बैलेंस नहीं करेंगे आप, तो आपका वास्तु काम नहीं करेगा। मैम बस 1 लाख क्वेश्चन बता दी। ऐसे आपने एक बताया था इंटरव्यू वाला, कि इंटरव्यू की दिशा में देना, तो हल्का सा मुड़ के, एक्चुअली मेरा इंटरव्यू लगा है, हाँ, तो थोड़ा सा बता दी, वो बात भूल गया हाँ, थोड़ा, मतलब किस दिशा में नहीं, इंटरव्यू देना बहुत, है, और जैसे नहीं अगर वो बता, गलत दिशा में हो तो मुड़ जाना है। नहीं मैं आपको बताती हूँ। जब आप इंटरव्यू जी जी देने जाएं, तो सबसे पहले अपना जी जी स्वर चेक करें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। स्वर मतलब कौन सी नोस्ट्रिल चल रही है, राइट नोस्ट्रिल या लेफ्ट नोस्ट्रिल, है ना। जब आप ये चेक करें, 1-2 दिन में आपको अभ्यास हो जाएगा। तो उसके बाद में, और आपको ये देखना है कि जो है ना, अभी मैं आपको ये भी सिखा दूंगी, इसमें तत्व होते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल, की आपका जो स्वर है वो कहाँ आ रहा है, 4 उंगल आ रहा है, 8 उंगल आ रहा है। अगर 8 उंगल आ रहा है वो पृथ्वी तत्व होता है, वो बेस्ट है। अगर 8 उंगल आएगा, तो आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करेंगे वो होगी। आपको पूरे दिन में, अगर जब आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल आपकी एक्टिवेट हो और आपका जो स्वर है वो 8 उंगल जाए, आप जो भी विश मांगेंगे निश्चित मानिए वो मैनिफेस्ट होगी आपकी। ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या करें, जो भी नोस्ट्रिल एक्टिवेट हो, वो नोस्ट्रिल आप उससे श्वास भरते हुए 1 सेकंड, और अपनी विश बोलती हो कि आज मेरा इंटरव्यू क्लियर हो रहा है, वही वाला पैर अपने मेन गेट से बाहर रखेंगे। उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो फिर आप चेक करेंगे कौन सी नोस्ट्रिल एक्टिवेट हो रही है, जो हो रही है 1 सेकंड को उसको उसी से सांस भरते हुए, फिर आप जो पैर है वो आप इंटरव्यू मतलब उस
उनका जो प्रेमिसेस है उसमें रखेंगे। उसके बाद में जब आप जहाँ इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो नोस्ट्रिल चल रही है, बस जैसे मान लीजिए आप उसके सामने बैठे, आप हिल नहीं सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ना हाँ। अपने आप को ऐसे टिल्टेड कर लेंगे। जो नोस्ट्रिल चल, आपकी राइट चल रही है, अब जैसे मेरा राइट इधर है तो इधर कर लूंगी, लेफ्ट जिससे उसको बिल्कुल मतलब पता ही ना चले, लेफ्ट चल रही है तो मैं इधर कर लूँ। आपने लेकिन बताते ईस्ट की तरफ मुड़ जाना, पहले वाले वीडियो में, सबसे नहीं पहली नहीं वीडियो में बताया नहीं, था। वो नहीं, ये आप ईस्ट की तरफ नहीं, वो मैंने उस समय नोस्ट्रल के हिसाब से आपको बताया होगा कि आपको जैसे एक चीज और बताती हूँ वास्तु में, जो हर घर होता है उससे उसका अपोजिट यानी कि सामने वाला 180 डिग्री का हिट मारता है, यानी कि वो उसका एनिमी होता है। तो वो ये निश्चित मानिए, आप चाहे ऑफिस चला रहे हो, आप चाहे जॉब कर रहे हो, आप चाहे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चला रहे हो, आप चाहे गवर्नमेंट से कनेक्शन बना रहे हो, आप कभी भी किसी से बात करेंगे, जैसे मेरे यहाँ जो क्लाइंट आता है, मैंने उसकी जो सीट है ना थोड़ी सी टिल्टेड करके यानी कि अपने साइड में डाल रखी। अगर मान लो किसी समय ज्यादा लोग आ गए सामने बैठे तो मैं अपनी सीट थोड़ी सी टिल्टेड कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप जिससे भी बात करेंगे, जिस भी जोन में बैठे होंगे, अगर आप बिल्कुल फ्रंट में बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका वो बात नहीं बनेगी। थोड़ा सा उसको दाएं बाएं हो जाएंगे, यानी कि वो 180 डिग्री के हिट को खत्म कर देंगे, तो वो आपकी बात मानेगी। ये एक सिंपल फंडा है वास्तु का। मैम लेकिन आपने बताया था उस समय नोस्टल निकाल के बताया था, इसका मतलब। हाँ, नोस्ट्रिल के मैंने आपको वो जो नोस्ट्रिल चल रही होगी वो बताया था। अगर आप इस तरीके से भी जाएंगे तो निश्चित मानिए वो इंटरव्यू में आपका मतलब कहीं ना कहीं काम क्लियर होगा वो बात। तो मैम नोस्टल निकालना बता दीजिए, एक्चुअली मैं बहुत इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो आपकी बात याद है, तो मैं उस अभी इंटरव्यू देने गया तो मैंने ईस्ट की तरफ हल्का तो घूम गया, तो उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो, सीधे बैठो, तो फिर मैं घूम गया, मैं आपकी बात, फिर उसने कहा सीधे बैठ जाओ। तो फिर आपने यही बताया था। अच्छा, नोस्टल वाली बात उस समय आपने नहीं कहते, अगर ये निकालना बता दे हेलो तो मैम। मेरे कई काम बन जी जाएंगे। जी, देखिए हेलो। मैम देखिए, नोस्टल हाँ, निकालना बता दीजिए। देखिए मैंने आपको बताया ना, आप एक बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा, क्योंकि अभी बहुत जी। सारे लोग हैं और मेरे को आगे पढ़ाना है। जो जिस जिस नोस्ट्रिल से आपका श्वास आ रही हो, केवल आप वो वाला नोस्ट्रिल 1 सेकेंड को होल्ड करके आप जो इंटरव्यू रूम है उसमें घुसेंगे, और जो नोस्ट्रिल एक्टिवेट होगी, अगर आप टिल्ट भी नहीं कर सकते हैं तो जो नोस्ट्रिल एक्टिवेट हो, तो जो आपका जिसके सामने आप बैठे होंगे वो आप 1 मिनट उससे श्वास भरेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आप उससे बात करेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। नहीं नहीं, मतलब एक नाक बंद करके देखना पड़ेगा सांस कहाँ से आ रही है। अब वो तो आपको प्रैक्टिस से आएगा सर, ये वहां पे अब जैसे इस समय मुझे मालूम है मेरी राइट नोज एक्टिवेट है, तो मैं देख थोड़ी रही हूँ। नहीं तो ये मतलब तो कैसे करेंगे नोस्टल एक्टिवेट, मतलब मैम एक जाएंगे एक्टिवेट पहले नहीं तो होती, एक्टिवेट नहीं होती है वो आपके। एक ही नोस्ट्रिल चलती है, दोनों चलेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। एक ही चलेगा, या तो राइट जी। नोस्ट्रिल चलेगी, लेफ्ट नोस्ट्रिल चलेगी, दोनों नहीं चलती। दोनों तो साधु संतों की चलती हैं जो वहां पे हिमाचल में रहते हैं। मतलब कि वहां जाएंगे पहले देखेंगे एक नाक में अंदर हेलो किसमें तेजी सांस आ रही सर है। अब मैम। सर प्लीज आगे, जी जी सर। मैम क्षमा चाहेंगे डिस्टर्ब करने के लिए। मैम इनसे कह दीजिएगा लास्ट में कोई Q&A में पूछ लें, हाँ ऐसे तो सही पूरा बात है, टाइम प्लीज। कंज्यूम हो जाएगा मैम। सही बात है भाई, सही बात है अजय जी। देखिए मैं तो फिर भी अलाउ कर देती हूँ, अगर आप और लोगों की क्लास में जाएंगे तो आपको एक मैम। शब्द भी नहीं बोलने दिया जाए। मैम आप जैसा टीचर हमने कहीं नहीं देखा। हमने ऑलरेडी क्लासेस नहीं ले रखी हैं तो वहाँ डांट दिया जाता है तुरंत, लेकिन आप मैम पता नहीं कैसे उस चीज को हैंडल कर लेती हो। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज, तो अभी मैं बाद में ले लूंगी आपका, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, ठीक है? तो जी जी मैं, मैम, आगे मैम। हाँ, जी यहाँ पर थी मैं वेस्ट में। अब वेस्ट के बाद में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आता है, चंद्र और शनि का जोन आता है। दूसरा, आपने क्या हुआ कि जब मैंने ये पूरा अपना जो एक सर्किल है वो पूरा कर लिया, उसके बाद ये मैंने जो है ना मेरे पास पैसा भी आ गया। अब ये एक्चुअली यहाँ तक तो ठीक था, स्टेबिलिटी थी, उसके बाद मैंने अपना पैसा भी इन्वेस्ट करा, लेकिन यहाँ पे खर्चा होता है। तो जब खर्चा होता है, वेस्ट एरिया क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का होता है, गेन्स का होता है, खर्चा होता है। तो खर्चा होने के बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा हाथ में नहीं रुकता है, पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है, या फिर काम को लेकर, क्योंकि मैंने खर्चा कर दिया, काम को लेकर उसमें परेशानी आने आने लगती है। तो क्या, तो उसके बगल में कौन सा जोन दे दिएगा? डिप्रेशन का। वैसे तो ये चंद्र शनि का जोन है, तो ये डिप्रेशन का जोन देते हैं। तो हमें जब भी इस एरिया में काम करना है, वेस्ट एरिया में, तो हमें बहुत अलर्ट होकर काम करना है कि हमें अपना वेस्ट एरिया हम जितना अच्छा रखेंगे तो हमारा जो पैसा है ना वो हमारे पास स्टक रहेगा। मतलब खर्चा तो हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारा दिमाग ये चल जाएगा कि हमें कुछ पैसा अपनी फैक्ट्री में लगाना है, काम में लगाना है, कितना पैसा खर्च करना है। और अगर
अगर ये नहीं करेंगे तो तुरंत बगल में आपको तुरंत कौन पकड़ लेगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी कि शनि चंद्र पकड़ लेगा। फिर क्या होगा, आपको डिप्रेशन होने लगेगा, ओवर थिंकिंग होने लगेगी, फिर आपको लगेगा कि मेरा काम नहीं बन रहा है। फिर ये क्या होता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। उसके बगल में कौन सा होता है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, सपोर्टिंग जोन होता है, यानी कि अगर आपको ओवर थिंकिंग है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर क्या होता है, आपको कोई ना कोई ऐसा आदमी चाहिए होता है जो आपको सपोर्ट करे, चाहे आपका फैमिली वाला हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाला हो, चाहे बैंक से हो। ये क्यों दिया हुआ है, बैंक एंड सपोर्ट। बैंक मतलब अगर आपको मतलब कोई बैंक से लोन कराना है, किसी से बाजार से पैसा उठाना है, तो वो किससे देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट से देखते हैं। क्यों, क्योंकि आपने बहुत खर्चा कर दिया, खर्चा करने के बाद आपको थोड़ा ओवर थिंकिंग हो गई, डिप्रेशन हो गया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहते हैं, पैसा लेते हैं। तो ये आपका यहाँ तक ये वाला जोन खत्म होता है। ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सेक्स एंड अट्रैक्शन का है। ये बोला जाता है न्यूली कपिल को यहाँ पे सुलाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और बना के आप तैयार करके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं, तो वो प्रोडक्ट आपका बहुत जल्दी सेल होता है, बहुत जल्दी निकलता है। जो लोग ज्वेलरी का काम करते हैं, जो लोग क्लोथ का काम करते हैं, जिनके बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, उनकी जो मेन डिस्प्ले होती है वो कहाँ करानी चाहिए, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि अट्रैक्शन के जोन में। अगर वो अपना कोई फाइनल प्रोडक्ट, आपका जो भी बना हुआ फाइनल प्रोडक्ट है, वो अगर आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं, तो वो आपके लिए बहुत आपको सपोर्ट करके लोग आपसे जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपके जो प्रोडक्ट है उससे जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे, और वो आपका जो प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा। फिर आपकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, फिर आप नए क्लाइंट ढूंढेंगे, फिर आप नए नए आइडियाज लाएंगे, है ना। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर, पूरा चक्र ऐसे चलेगा। अब इसका एक पूरा रिव्यू देती हूँ। नॉर्थ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब हम इस दुनिया में आते हैं और जब हम बड़े होते हैं, तो उसके इससे पहले हमें क्या चाहिए होता है कि हमें काम करने के लिए हमें कोई ना कोई, चाहे हम पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उसमें भी हमें क्या होता है कि हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, चाहे हमें जॉब की चाहिए, चाहे हमें प्रोफेशन की चाहिए। क्यों, क्योंकि सर्वाइवल की लाइफ, सर्वाइव सर्वाइव करना है। खाली फादर के पैसे से कुछ नहीं होता है, अपने आप से कुछ काम करना है। तो नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से क्या होता है कि हमें, है ना, सबसे पहले हमें थोड़े दिमाग में आइडिया कि हम, क्योंकि ये क्या होता है, एजुकेशन का जोन भी होता है ये, क्योंकि जुपिटर और मरकरी का होता है। तो एजुकेशन किससे देखते हैं, जुपिटर मरकरी से। तो हम अपनी एजुकेशन में ही ये सोच लेते हैं कि हमें बिजनेस में जाना है, या हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या हमें लॉयर बनना है, हमें किस फील्ड में जाना है, या हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने हैं। हम उसी समय, जब आप 12th कर लेते हैं तो सोचते हैं, तो हमें क्या होता है, वहीं से हमारे आइडियाज निकलने शुरू हो जाते हैं। जब हमारे आइडियाज निकलने शुरू हो जाते हैं, फिर हमको थोड़ा थोड़ा सा आगे जाके काम करने की अपॉर्चुनिटीज, कि अब हमें जॉब करनी है, तो जॉब के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज चाहिए। अगर हमें फैक्ट्री खोलनी है, हमें कोई दुकान खोलनी है, हमें फादर के साथ काम करना है, तो हम ये सारा काम की अपॉर्चुनिटीज कहाँ से देखते हैं, पढ़ने के बाद भी, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक। तो जब हम ये देख लेते हैं, उसके बाद ईस्ट, मैं मोटा मोटा आपको बता रही हूँ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट तक फिर क्या होता है, कनेक्शन बनते हैं। अब आपके पास आइडियाज भी हैं, और आपने एजुकेशन भी अच्छी कर ली, लेकिन अगर आपको जॉब करनी है, तब भी आपको इंटरव्यूज देने जाना पड़ेगा। आपको अगर कोई बिजनेस करना है, तो उसके लिए, या आपको कोई, मान लीजिए आपका कोई, जैसे कोई सीए है, या कोई मतलब कोई सलाह देने का काम करता है, तो उसको भी क्लाइंट चाहिए। कनेक्शन बनाना, किसी से भी कनेक्शन बनाना, किसी भी फील्ड में कनेक्शन बनाना। जैसे कोई आपसे ये बोले कि हमारा सोशल सर्किट बहुत खराब है, बिल्कुल, मतलब हम किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते, तो कुछ मत करिए, उसका केवल ईस्ट देखिए और वेस्ट देखिए, तो वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम दिख जाएगी, कि उनके वहां कोई प्रॉब्लम होगी, इससे कनेक्शन नहीं बन पा रहे। तो अपॉर्चुनिटीज आ गई, सोच लिया, पढ़ाई कर ली, उसके बाद हमें ना कनेक्शन, ईस्ट एरिया अगर प्रॉब्लमेटिक होता है ना, तो हमें इतना कंफ्यूजन होता है कि हम एजुकेशन करते हैं, हम वो परस्यू करें या नहीं करें, उस प्रोफेशन में जाए या नहीं, या आप ये देखिएगा, जिसके घर के, अच्छा, कोई भी एक आदमी, केवल जिसके घर में ईस्ट एरिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई वहां टॉयलेट है, वहां पे कोई क्या बोलते हैं, कोई एक किचन बनी हुई है, टॉयलेट है, क्लटर है, कोई मुझे अपने घर का ईस्ट एरिया का कुछ बता सकता है। यस मैम, किचन है अच्छा, अगर आपकी किचन है, तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा पूरा नहीं हो रहा है, मेरे को कनेक्शंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, या मैं जो काम करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं मैं स्टक हो जाता हूँ, मैं या मेरी फैमिली में। यस मैम, मतलब काम हम एफर्ट्स तो लगाते हैं, बट समटाइम्स मैनी ऑफ द टाइम सक्सेस नहीं मिलती।
सक्सेस नहीं मिलती होगी। और दूसरा, जैसे जब आप लोगों के पास जाते होंगे ना, तो वो जैसे कहते हैं ना, प्लानिंग तो बना रहा हूँ और लोग आ भी रहे हैं, लेकिन वो आगे मतलब आगे बात सुन के चले जाते हैं, वो आगे रेक्टिफाई नहीं हो पाती है बात। एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि लोग आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपने ईस्ट में, अब इसका बैलेंसिंग कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो ईस्ट में क्या होता है, कनेक्शन का होता है। वहां पे अगर कोई आपका नेगेटिव एलिमेंट आ जाता है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। वहां पे अगर आपका कोई नेगेटिव एलिमेंट आ जाता है तो क्या होता है, कनेक्शन, मतलब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं प्रॉपर लोगों तक, कि मेरे पास आइडियाज बहुत है, प्रोडक्ट मेरा इतना अच्छा है कि अगर ये एक बार बाजार में चल गया तो ये बहुत हल्ला कर देगा। नमिशा जी म्यूट कर लीजिए, है ना। तो ईस्ट एरिया कनेक्शन बनाती है। उसके बाद में जब आपके कनेक्शन बन गए, तो भाई जब भी कोई काम करेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिएगा, है ना। तो साउथ ईस्ट, या अगर आपने जॉब करी तो उसके बाद पैसा आना चाहिए आपके पास। तो साउथ ईस्ट, अगर आपकी किसी का कहीं पैसा फंस रहा है, और आप सब लोग देख लीजिएगा जो लोग जुड़े हैं, किसी का अगर पैसा फंसा हुआ है या पैसा आ नहीं रहा है, तो साउथ ईस्ट में या तो उसकी कोई टॉयलेट होगा, या नॉर्थ, या उसका साउथ ईस्ट खुला हुआ होगा, या साउथ ईस्ट में उसका कोई वाटर जोन होगा, जैसे जो मतलब कोई जो नहाने का या वाटर जोन लगा लेते, ब्लू कलर लगा लेते हैं, उसके साउथ ईस्ट में आपको प्रॉब्लम दिखेगी दिखेगी। मैंने बहुत 90% लोगों का देखा है साउथ ईस्ट में। हाँ, ट्रीटेबल है, साउथ ईस्ट में टॉयलेट हटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ट्रीटेबल है। अगर जो, और स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके साउथ ईस्ट में टॉयलेट होता है तो उनका पैसा फंसता ही फंसता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी होती है कि ब्रास की स्ट्रिप, अभी जब आपको जब बैलेंसिंग बताऊंगी तब उसमें टॉयलेट शीट के चारों तरफ एक ब्रास की स्ट्रिप लगा लेने से आपका धीरे धीरे पैसा निकलना चालू हो जाता है, और आपकी क्लाइंट पे आपके रिटेन होने शुरू हो जाते हैं। साउथ ईस्ट होता है आपका पैसा। साउथ साउथ ईस्ट क्या होता है, साउथ साउथ ईस्ट, एक ये दो चीजें होती हैं। जैसे जब आप अपना घर बनाए, तो घर बनाने में बेडरूम है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट में बनाइए, लेकिन किसी का बेडरूम साउथ वेस्ट में है? कोई बता सकता है साउथ वेस्ट में बेडरूम है? हाँ जी मैम, हमारे घर में है। हाँ, मृदुला जी, मेरा है, मेरा साउथ, है, मेरा है। हाँ, साउथ वेस्ट में बेडरूम, पहले सुनिए। जो साउथ वेस्ट क्या होता है, मैंने क्या बताया, राहु का होता है, और वो क्या होता है, पृथ्वी तत्व। साउथ वेस्ट में आप समझिए, मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट से काम करिए। केवल ये कर देने से साउथ ईस्ट में किचन, साउथ वेस्ट में आपका क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट में बेडरूम बना दिया, है ना, और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना दिया, ऐसा नहीं होता है। साउथ वेस्ट में बेडरूम किसका होना चाहिए, ऐसे बुजुर्ग लोगों का जो कि काम से रिटायरमेंट ले चुके हैं, या बहुत छोटे बच्चों का, जो बिल्कुल जैसे 1-2 साल के बच्चे होते हैं उनका। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तत्व है। आप ये निश्चित मानिए कि जो अर्निंग मेंबर है, जो पैसा कमाता है, अगर वो साउथ वेस्ट में सोता है, तो उसका दिमाग है ना स्टक हो जाता है, उसके दिमाग में ना आइडियाज आते हैं ना चलते हैं। उसे लगता है कि जैसे कहते हैं ना, चीजें मेरी भरी नहीं रही हैं, ठीक है जितना हो गया उतना ठीक है, मैं आगे कैसे करूं काम, समझ में नहीं आ रहा, ये होता है। मृदुला जी बताइए। जी मैम, बिल्कुल ऐसा होता है। है ना। साउथ वेस्ट में कहाँ होना चाहिए, जो अर्निंग मेंबर है साउथ में, क्या होता है, फायर जोन। फायर मतलब मेन फायर तो साउथ ईस्ट में होती है। क्या होता है, फायर मंगल का जोन है ना। आपकी लाइफ को शुरू करने का काम कौन करता है, मार्स। काल पुरुष कुंडली में जो पहले घर का लॉर्ड होते हैं वो कौन होते हैं, मंगल। अगर आपको आपको है ना दिमाग में नए नए आइडियाज लाने हैं, अपना नेम फेम ब्रांडिंग बनाना है, आपके घर में जो साउथ का कमरा है, एक दिन उसमें सो के देख लीजिए, जिसको नींद की बहुत प्रॉब्लम है, अगर वो साउथ में सोता है ना, इतनी रिलैक्सिंग उसको नींद आएगी कि जब वो रात को सोएगा सुबह ही उठेगा। तो जब अगर मेरी नींद पूरी होगी, मैं रिलैक्स होऊंगा, तभी तो मैं आगे काम कर पाऊंगा। तो आपका जो वर्किंग है, वर्किंग मैंने क्या बोला, जो लोग अर्निंग मेंबर है उनका रूम आप कहाँ बनाए, साउथ में बनाए। बाकी मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी पूरा गाइड करूंगी कि आपका जो 11th हाउस है या 4th हाउस है, उसको हम आपके घर के वास्तु में कैसे अलाइन कर सकते हैं, है ना। तो साउथ वेस्ट का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए। S8 और W1 में आप किसी को सुला रहे हैं, वो वहीं पे स्टक हो जाएगा। और किसी एक और ने भी बोला था ना साउथ वेस्ट में बेडरूम है। मैंने बोला था, मतलब हाँ साउथ की बताइए। तरफ है।
नहीं, साउथ साउथ की की तरफ तरफ। है, नहीं नॉर्थ बच्चे, की तरफ गेट है, साउथ की तरफ वो है। नहीं नहीं, तो साउथ तो अच्छा है, साउथ वेस्ट में मैंने पूछा, अभी रहने दीजिए, मैं जब आपको ग्रेडिंग सिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा, है ना। तो ये साउथ क्या होता है, रिलैक्सिंग जोन होता है, ब्रांडिंग का होता है, नए नए मतलब आइडियाज आके उसको, जैसे मान लो आइडिया तो आ गए नॉर्थ से, लेकिन उसको इनिशिएट करना साउथ का काम होता है। इसके अलावा ये साउथ वेस्ट मैंने आपको बताया कि फिर उसके बाद आपकी स्टेबिलिटी आएगी आपके काम में, है ना। ये साउथ साउथ ईस्ट कॉन्फिडेंस का होता है, तो पैसा आएगा, काम आएगा, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिर अपने एनिमीज आते हैं, उसको अगर आपका ये दोनों दोनों जोन, साउथ वेस्ट और साउथ, अगर आपका प्रॉपर मतलब ठीक होगा, यहाँ कोई नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, आपके एनिमीज होंगे, सपोर्टिंग स्टाफ, जैसे आपके चाहे लेबर हो गई, के साथ काम करने वाले लोग हो गए, तो वो आपको हमेशा मतलब वो कहाँ से देखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो आपके साथ है ना ठीक काम करेंगे, अगर आपके ये दोनों जोन बैलेंस होंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया वेस्ट साउथ वेस्ट, फिर क्या हो गया, सारा काम हो गया, स्टेबिलिटी आ गई, उसके बाद फिर मेरे पास पैसा आया, फिर पैसे को मैंने सोचा कि मैं कहाँ, ये शनि राहु का जोन है, बहुत दिमाग चलता है। जैसे ही यहाँ पे पैसा आके थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती है, वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आप पैसा रखेंगे बहुत चलेगा, इस पैसे को मैं शेयर में लगा दूं, इस पैसे को, एक पैसे से चार पैसा कर, मतलब 1 रुपए से 4 रुपए कर लूं मैं, है ना, आपका दिमाग चलेगा। सैटर्न और राहु का जोन है, राहु दिमाग बहुत चलाता है, कभी पॉजिटिव भी चला सकता है, नेगेटिव भी चला सकता है। उसके बाद वेस्ट, अगर आपने अपने पैसे को पॉजिटिव सोच से, आपके राहु अच्छी जगह प्लेस्ड है, आपका ये जोन बैलेंस है, उसके बाद आपने वेस्ट में अपना मतलब गेन्स करे, फिर आपने अपने परिवार में खुशियां लाए, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर करा, उस पैसे को खर्च करा। उसके बाद फिर अगर आपने उसमें कहीं ज्यादा खर्च कर दिए, तो फिर बगल में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन है, फिर आपको नॉर्थ वेस्ट में किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। तो ये ऐसे करके, जैसे हमारी लाइफ है ना, कि हम पैदा हुए और मरने तक का एक साइकिल होता है, कि पैदा हुए, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस क्या होता है, पैदा होने के बाद आपका खाना, सबसे पहले खाना मिलता है, भाई बहन मिलते हैं, माँ मिलती है, एजुकेशन मिलती है, एनिमीज मिलते हैं, वाइफ मिलती है, उसके बाद हर्डल्स मिलती हैं, फिर उसके बाद गुरु मिलते हैं, काम करते हैं फैमिली के लिए, फिर आपका काम जो है आप उससे पैसे कमाते हैं, फिर आप जो है लास्ट में मोक्ष के लिए जाते हैं या आपकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही ये वास्तु का चलता है कि आपको यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है, और जर्नी कहाँ खत्म होती है आपकी, यहाँ पे, मतलब नॉर्थ वेस्ट में आके जर्नी खत्म होती है आपके घर की। तो ये इस तरह से, ये आपका चक्रा इस तरह से काम करता है। अब जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी, तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आपको ग्रेडिंग लगाना, ग्रेडिंग सिखाऊंगी, वो मैं बोर्ड पर ही सिखाऊंगी आपको, जिससे कि आपकी जो कंफ्यूजन है कि कौन सा जोन कहाँ है, कैसे ग्रेड करें, अपने घर में कैसे देखें कि भाई कहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्ट आएगा, कहाँ नॉर्थ आएगा, कहाँ साउथ आएगा, तो सबसे पहले मैं नेक्स्ट क्लास में अब आपको यही सिखाऊंगी। अब आप चाहें तो एक चीज और लिख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एक लिखिए, नॉर्थ जोन के जो डीटी है वो है मरकरी, बुध। नॉर्थ ईस्ट के हैं, अगर नहीं लिखे तो बाद में सुन के लिख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट के हैं जुपिटर और मरकरी, यानी कि गुरु और बुध। नॉर्थ ईस्ट के हैं जुपिटर, है ना। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के कौन बनेंगे, ये बनेंगे सूर्य और गुरु। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बनेंगे सूर्य गुरु, ईस्ट के बनेंगे सूर्य, है ना, और ईस्ट साउथ ईस्ट के बनेंगे सूर्य और शुक्र। प्लीज प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ईस्ट साउथ ईस्ट के बनेंगे। एक चीज और बताती हूँ, आप है ना एक चीज और नोटिस करिएगा, देखिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी कभी जो चीजें एकदम रैंडमली दिमाग में आती हैं, अगर आपने किसी का भी बेड, किसी का भी बेड, मैम आपके पास कंट्रोल होगा ना म्यूट करने के लिए? ये ईस्ट साउथ ईस्ट क्या होगा, वीनस का, शुक्र का और सूर्य का। एक बात आप बहुत ध्यान रखिएगा, आप जैसे ये ऑब्जर्व करना शुरू करिए, जब आपको ग्रिड लगवाना सिखा दूंगी, तो जब आपके ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर किसी का बेडरूम होगा, तो उसकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सूर्य और शुक्र शत्रु हैं।
इसीलिए इसको चरनी का जोन में, प्लीज म्यूट कर लीजिए जिसका भी म्यूट खुला हुआ है। किसका म्यूट खुल रहा है ये? नमेश जी का। नमेश जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। सिंगल बताया मेरे को पता रहता तो मैंने देखा सिंगल पता नहीं चला रहने में। तो ईस्ट साउथ ईस्ट किसका है? वीनस का और सन का। तो जब ये अगर किसी का बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट में होता है, उसके यहाँ रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको गाइड कर दूंगी। वीनस का और सन का, साउथ ईस्ट किसका होता है? वीनस का, महालक्ष्मी का जोन होता है ये, है ना। साउथ साउथ ईस्ट किसका होगा? ये वीनस का है, मास का है, तो ये शुक्र का और मंगल का जोन होगा। साउथ साउथ ईस्ट किसका होगा? शुक्र का और मंगल का। साउथ किसका होता है? साउथ होता है मंगल का। और ये किसका होता है? साउथ साउथ वेस्ट क्या आएगा? मंगल और राहु का। साउथ साउथ वेस्ट का जोन कौन सा आएगा? मंगल और राहु। साउथ वेस्ट किसका होता है? राहु का होता है। वेस्ट साउथ वेस्ट किसका होता है? शनि का और राहु का होता है। वेस्ट किसका होता है? सैटर्न का होता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट किसका होता है? शनि और चंद्र का। आप एक एक जोन को देखिएगा, सुनिएगा और लिखिएगा। शनि चंद्र विषय योग बनाता है। राहु मंगल जो है अंगारक योग, और उन्हीं दोनों में प्रॉब्लम दिखेगी आपको, है ना। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट शनि चंद्र का होता है। नॉर्थ वेस्ट चंद्र का होता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट किसके? वेस्ट किसका होता है? चंद्र का और बुध का। चंद्र बुध अट्रैक्शन, चंद्र क्या थे? बहुत अट्रैक्टिव थे। तो चंद्र बुध क्या होता है? यंग देखना, अट्रैक्शन देखना। इसलिए इसको क्या जोन का क्या दिया गया है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट किसको दिया गया है? चंद्र और बुध को दिया गया है। तो ये जोन भी आपके साथ साथ चलेंगे। जब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक वास्तु में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब आप सबसे पहले तो ये एक कॉलम बनाइए, उसमें नॉर्थ 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 ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट लिखिए। उसके आगे हर जोन को आप जब ये लिख लेंगे ना, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जुपिटर और मरकरी का है, और आपको थोड़े से मैं कारक बता दूंगी, वो भी बताऊंगी। आप दोनों चीज लेकर करेंगे, फिर देखिएगा आप रिजल्ट। आप अपना वास्तु करें, दूसरे का करें। जैसे आप जुपिटर के इसके कारक हैं एजुकेशन के, ज्ञान के, मरकरी इंटेलिजेंसी के। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, हाँ आस्था मैम बताइए क्या बोल रही हैं आप? मैम आप नोट्स देंगे पीडीएफ जी में? आप नोट्स देंगे पीडीएफ में जो आप करवा रहे हो, उसके नोट्स अच्छा ठीक, देंगे? मैं भेज दूंगी। वैसे तो आप रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हैं, पर जो पीडीएफ भेजूंगी मैम उसमें मैं रिकॉर्डिंग लिखूंगी। मिलेगी? हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिलेगी? बिल्कुल, रिकॉर्डिंग 2 दिन बाद। मैम ऐसे इजी हो जाएगा ना? पीडीएफ में देख देख के लिखेंगे भी तो हम लोग को याद भी होगा अभी ना, अभी मैं कभी भी आपको, इश्यू नहीं हुए ना। मेरी बात सुनिए, अभी मेरे को बस इतना सा समय दे दीजिए। थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है। आप, मैं सारी पीडीएफ, जैसे आज मैंने आपको हर जोन का एट्रीब्यूट बताया, हर जोन का नोट से और आप क्या क्या देख सकते हैं, पूरा पीडीएफ बना के आप लोगों को सारे जोन के भेजूं। मैम वो बस भेज रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा, बस जी रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हाँ दे दीजिए, रिवीजन करने का। रिकॉर्डिंग बच्चे कल संडे है, मंडे को राखिए, ट्यूसडे रिकॉर्डिंग आ जाएगी आप लोग। जी जी रिवीजन करते हैं ना उसका भी। हाँ हाँ ट्यूसडे आ जाएगी रिकॉर्डिंग, है ना। तो सबसे पहले ये देखना है आपको, ये सारे जोन। इसके अलावा इसमें जैसे मैं कुछ बता रही थी, फिर मैं भूल गई, मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था। तो हाँ, मैं ये बता रही थी, जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको थोड़े से कारक जरूर लिखवाऊंगी। वो क्यों लिखवाऊंगी? क्योंकि देखिए, आप एक चीज देखिएगा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वास्तु से ना रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। आपने सुना होगा कि अब फिर ये कॉन्सेप्ट आ गया कि अरे भाई वास्तु से कोई रिजल्ट नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, एक ही तरफ जाते हैं, या तो वास्तु करेंगे या एस्ट्रोलॉजी करेंगे। हम किसी को ये, और सब हमारा वैदिक से ही निकला है। अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे, जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। वास्तु में ये बोला जाता है कि अगर आपको कोई बच्चा है और उस बच्चे के लिए अगर स्टडी टेबल बनानी है, तो वो कहाँ, वैसे किसी ने अपना वास्तु कंप्लायंसेस घर बना रखा है, या वास्तु कंप्लायंसेस कोई चीजें कर रखी है अपने घर में? किसी मैम वास्तु वाले फ्लैट को है, बुला, जी फ्लैट है इसमें तो कैसे? नहीं नहीं, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि नहीं, जैसे हम वास्तु वाले को बुलाकर उसी हिसाब से अपने सारे जोन को, मतलब कि ये चीज यहाँ होनी चाहिए, मतलब कराते हैं बहुत सारे लोग। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सुन लीजिए। ये वाला जो जोन है ना, नॉलेज एंड सेविंग्स का, ये बोला जाता है
एक तो यहाँ तिजोरी रख दो, दूसरा अगर आपके बच्चे को पढ़ाई में प्रॉब्लम है, स्टडी नहीं कर रहा है, तो वो कहाँ बिठा दो, वेस्ट साउथ वेस्ट में। मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ, अगर आप बच्चे को वेस्ट साउथ वेस्ट में बिठा देंगे तो क्या होगा, वो पढ़ेगा ही नहीं। ये आप लिख के दे सकती हूँ, वो पढ़ेगा ही नहीं। उसके मतलब ऐसे दोस्त बन जाएंगे जो उसका दिमाग बिल्कुल खराब कर देंगे, उसकी सोच अलग हो जाएगी, एग्रेसिव हो जाएगा वो बच्चा। यहाँ पे हमें कब बिठाना है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये किसका जोन है, शनि और राहु का। अगर किसी बच्चे को फॉरेन रिलेटेड एजुकेशन करनी है या उसे फॉरेन जाना है, तो आप उस बच्चे को राहु फॉरेन का, तभी तो मैं बोल रही हूँ, मैं आपको थोड़े से कारक लिखवाऊंगी, अभी आप कंफ्यूज होंगे, तब आप उस बच्चे को यहाँ बिठाएंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा, जैसे मान लीजिए उसको 10 तक की पढ़ाई करनी है, 12 की पढ़ाई करनी है, तो आप अपने बच्चे को कहाँ बिठाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि जुपिटर और मरकरी के जोन में, यानी कि जुपिटर एक्सपेंशन, मरकरी इंटेलिजेंसी, तो यहाँ बिठाएंगे। तो क्या होगा, अब बिठाएंगे कैसे वो बताऊंगी आपको, अभी ये मत बोलिएगा उसका फेस कहाँ हो या वो कहाँ देखे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उसका फेस कहाँ हो, वो कहाँ बैठे। अगर आप उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बिठा देंगे, तो वो उसके दिमाग में पढ़ाई के लिए नए नए आइडियाज आएंगे, वो अपनी स्टेबिलिटी से पढ़ पाएगा, उसके दिमाग में मतलब ये होगा कि हाँ, मुझे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन क्या होता है, होल लाइफ लर्नर, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से, वो पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी ले आएगा। अगर उसे एबीसीडी भी पढ़नी है, तो एबीसीडी भी वो कहेगा कि मैं ना कोई पोइम बना के एबीसीडी पढ़ूं। ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का जोन होता है। तो हमें क्या करना है कि थोड़ी सी इसमें हम एस्ट्रोलॉजी भी ऐड करेंगे, कि जैसे हर प्लेनेट का, ज्यादा नहीं, वो तो फिर बहुत डीप है, कि हर जोन का, हर प्लेनेट का क्या एट्रीब्यूट होता है, उसको जब हम इसमें वास्तु में रख देंगे और उसके बाद में हम वास्तु करेंगे, आपके क्लाइंट को मैं आपसे गारंटी कर सकती हूँ कि 99% रिजल्ट, आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। और आपने सिंपल वास्तु करा, भाई वेस्ट साउथ वेस्ट होता है, और वास्तु में ये बताएगा यहाँ पे तिजोरी रख दो, यहाँ पे बच्चे को बिठा दो, या यहाँ एजुकेशन टावर रख दो, और बच्चे की एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, अगर वो फॉरेन लैंग्वेजेस सीख रहा है बच्चा, है ना, अगर वो कहीं फॉरेन की पढ़ाई कर रहा है, वो कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहता है, वो वहां बैठ के कोई काम कर रहा है, तब आप उसको करा सकते। और आप लोग परेशान मत होइए कि मतलब ये क्या मैम ऐसे बता रही है, हम कैसे कर पाएंगे। शायद मुझे आप लोगों के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और थोड़े से आपको ऐसा लग रहा है ये हम कैसे कर पाएंगे, तब करेंगे। धीरे धीरे जुड़े रहिए। एस्ट्रोलॉजी में पेंडिंग कर्मा, मैंने ऐसे लोगों को, मतलब अभी प्रोसीजर चल रहा है, ऐसे लोगों को सिखा दिया जो बिल्कुल जीरो थे, जिनको कुछ नहीं आता। तो धीरे धीरे चलिए, मैं सारी चीज सिखा दूंगी। मैडम जस्ट वन क्वेश्चन, जी बताइए। ये आठों दिशाओं का आपने आठों ग्रह बताए, तो इसमें रहेगा सिर्फ केतु, तो केतु, ये हाँ जो बिल्कुल, क्षेत्र केतु तत्व ब्रह्म है, स्थान, केतु ब्रह्म स्थान, नमस्ते। जो आपका सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस होता है, वो होता है ब्रह्म स्थान। इसीलिए ब्रह्म स्थान को खुला छोड़ा जाता है, खाली छोड़ा जाता है, उसमें थोड़ा सा क्लटर नहीं रखा जाता है। ब्रह्म स्थान केतु का होता है, अगर वहां पे कोई चीज आ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। बहुत अच्छा सर आपने क्वेश्चन कर, केतु को ब्रह्म स्थान बोला जाता है। तो ये मतलब वास्तु के जोन है। आप एक बार इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा, नॉर्थ से लेकर और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक, नॉर्थ से ही चलिएगा। और ये आपको जब रिकॉर्डिंग मिले, तो आपको अच्छा, एक या तो प्रिंट आउट भेज दूंगी आपको, लेकिन अगर आप लोग एक चक्रा मंगा लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगा, महावास्तु चक्रा के नाम से, और ऐसे ही आप एक चक्रा मंगा लीजिए सब लोग। तो जब हम लोग, एक हफ्ता है अभी तो आप लोग आराम से मंगा सकते हैं, अगर आप महावास्तु चक्रा सर्च करेंगे। और अगर आप लोगों को नहीं मिले तो मैसेज करिएगा, मैं लिंक भेज दूंगी, ऑनलाइन ही मिल जाएगा, बहुत सारी साइट है। तो सब लोग एक एक चक्र मंगा के रख लेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को ग्रेड लगाना मैम सीखना। ये दूसरी क्लास थी कि तीसरी क्लास, पहली वाली तीसरी, तो पहले भी हो थर्ड गई। थर्ड 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 क्लास, थर्ड क्लास। मैम इसके पहले वाली तो वो कैंसिल हो गई था, एरर आ गई थी ना, इसके पहले पहले वाली वाली एरर आई क्लास थी। यूट्यूब पे पढ़ी है भाई, यूट्यूब पे पढ़ी है। नहीं पहले वाली तो पढ़ी थी, दूसरे वाले में एरर आई थी, तो मैं पूछा था आज ये तीसरी वाली की दूसरी कहीं हो गई है। नहीं, दूसरी आ गई, आप देखिएगा, दूसरी का लिंक भी आया है, अच्छा दूसरी का लिंक भी आया है आप लोगों के पास, दूसरी है क्लास, आप देखिएगा।
ठीक है, तो अब मैं आप लोगों मैम से विदा लूंगी। वो नाक वाले क्या नाम बताया था एक बार भूल गया था, मैं कहीं से पता कर लूँ, मेरे इंटरव्यू लगे रहते हैं मैं। देखिए, आप जब भी कोई स्पेशल काम पे जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आपकी है ना, ये जो नोस्ट्रल्स होती हैं, ये इनको बोला जाता है शिव और शक्ति। ध्यान से सुनिएगा, इनको क्या बोला जाता है? शिव और शक्ति। राइट नोस्ट्रल होती है, मैं बिल्कुल हिंदी में इंगला पिंगला नाड़ी नहीं कर रही हूँ, बहुत सिंपल बता रही हूँ। जो राइट नोस्ट्रल होती है वो सूर्य नाड़ी होती है, जो लेफ्ट नोस्ट्रल होती है वो चंद्र नाड़ी होती है, यानी कि शिव शक्ति का संगम। अगर क्यों होता है? क्योंकि हम नाक से श्वास लेते हैं, जिस दिन हमारी श्वास बंद हो जाती है उस दुनिया में हमारा इस दुनिया से कनेक्शन कट जाता है, यानी कि हम इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? आप अगर योगा करेंगे और कोई आपका कोई बेस्ट आपको योगा टीचर मिल जाएगा, तो वो क्या बोलेगा? कोई शरीर से काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी नाड़ी पे काम करना है। नाड़ी पे मतलब जैसे अनुलोम विलोम करना है, वो आपको स्वर से आपको काम कराते हैं जो आपके अच्छे योगा टीचर होते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ये देखना है। और एक बात आप समझ लीजिए, जो आपकी नोस्ट्रल्स हैं, हमेशा आप पहले तो ये नोटिस करिए कौन सी नोस्ट्रल एक्टिवेट है। दोनों नोस्ट्रल कभी भी एक्टिवेट नहीं रहती हैं। अगर हमारी ज्यादा समय तक दोनों नोस्ट्रल एक्टिवेट रहती हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि वो हमारे लिए मृत्यु का समय होता है। बहुत कम पीरियड ऐसा होता है जब दोनों नोस्ट्रल एक्टिवेट होती हैं। दोनों नोस्ट्रल किसकी एक्टिवेट होती है? जो कि बिल्कुल हमें 100% स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है, मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ देता है। जो बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी होते हैं, जिनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, उनकी दोनों नोस्ट्रल काम करती हैं। आपकी दोनों नोस्ट्रल कब काम करेंगी? जब आप है ना इंट्यूटिवली कोई काम करेंगे, जब आप जो है ना क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, ध्यान करेंगे, तब आपकी दोनों नोस्ट्रल काम करेंगी। आपको सबसे पहले तो ये देखना है। अब इसमें एक बात और इसको डीप में बताती हूँ। जो आप संडे से लेकर और सैटरडे तक कितने दिन होते हैं? 8 दिन होते हैं। तो 8 दिन में मंडे मंडे वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 4 दिन होते हैं, सौम्य ग्रह के होते हैं। मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 4 दिन होते हैं। तो जो फॉर्म में होता है चंद्र, चंद्र कौन है? रानी है ना। तो कौन सी नोस्ट्रल एक्टिवेट होनी चाहिए? जब आप उठे लेफ्ट नोस्ट्रल, उस समय आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिवेट होनी चाहिए। अब आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको ये हम कैसे करें? कि उसके लिए क्या होता है कि आप है ना, जब आप उठे और आप सोते में ही देख लीजिए कौन सी नोस्ट्रल एक्टिवेट है। मान लीजिए उस समय आपकी राइट नोस्ट्रल एक्टिवेट है, तो आप दूसरी तरफ थोड़ा सा करवट लेंगे, मतलब एक बार सीधे करेंगे, फिर एक बार राइट लेंगे, लेफ्ट लेंगे, तो आपकी वो नोस्ट्रल एक्टिवेट हो जाएगी। जो क्रूर ग्रह होते हैं, यानी कि ट्यूसडे वाला दिन और सैटरडे वाला दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, जो ट्यूसडे और सैटरडे वाला दिन होता है, उस दिन कौन सी नोस्ट्रल एक्टिवेट होनी चाहिए? सूर्य नाड़ी, यानी कि राइट नोस्ट्रल, है ना। ये लेकिन अभी आप इस पे भी मत जाइए, ये तो मैं आपको नाड़ी का बता रही हूँ। लेकिन आपको सबसे पहले ये विश फुलफिलमेंट का, ये आप सब लोगों को बता रही हूँ, विश फुलफिलमेंट का इतना मतलब, जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स से जोड़ने का आपको इतना अच्छा इंडिकेशन है और इतना अच्छे रिजल्ट आते हैं इसको। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है कि सबसे पहले तो जब आप बिस्तर पे उठें, तो आप ये देखिए कि कौन सी नोस्ट्रल एक्टिवेट है। जो नोस्ट्रल एक्टिवेट हो, उधर ही की तरफ, जैसे राइट में एक्टिव है, तो आप थोड़ा सा अपना मुंह वहीं घुमाएंगे बिस्तर पर बैठ के, 1 सेकंड सांस भरेंगे, 1 सेकंड के लिए उसी नोस्ट्रल से। आपको शुरू में नहीं आए तो आप एक बंद करके ऐसे करके भरेंगे, और उसके बाद में जो आपकी विश हो, वो मैनिफेस्ट करेंगे। और फिर कहेंगे यूनिवर्स आपको बहुत बहुत थैंक यू मेरी विश मैनिफेस्ट करने के लिए। उसके बाद में जो नोस्ट्रल आपकी चल रही है, उसी नोस्ट्रल को फिर 1 सेकंड भरेंगे और जमीन पे वही पैर रखेंगे, धरती माँ को प्रणाम करेंगे, और धरती माँ को प्रणाम करके और थैंक यू बोलेंगे कि आपने मुझे इस पे रहने के लिए जगह दी, है ना। उसके बाद में आप अपना नॉर्मल काम करेंगे। फिर अब क्योंकि आपको कुछ दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद जब आप कोई भी काम के लिए जाए, आप अगर इसको डेली रूटीन में भी बना लेंगे, तो देखिएगा आपके काम में जहां कहीं भी अड़चन आ रही है ना, आपको बहुत उसमें फ्रूटफुल रहेगा। जो नोस्ट्रल चल रही है, उस नोस्ट्रल से आप जो है ना, अपने घर का पहला पैर 1 सेकंड सांस भर के अपने घर से पैर, वही वाला पैर बाहर रखेंगे। वो फिर आप अपने ऑफिस चले जाएंगे, फैक्ट्री चले जाएंगे, काम पे चले जाएंगे। उसके बाद में जब आप
आप अपने जिस जिस एरिया में काम करने जाएंगे फिर आप देख लेंगे कि कौन सी नोस्ट्रल एक्टिवेट है। नहीं तो 2 मिनट उंगली लगाकर भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगी। उसके बाद में वही पैर अगर आप वहां पे रख के अंदर जाएंगे तो आप निश्चित मानिए करके देखिए 15 दिन ये काम, और उसके बाद में आपकी चीजें धीरे धीरे जैसे आप चाहेंगे वैसे अलाइन होने लगे। ये सौर मैम विज्ञान है। सुबह उठेंगे तो नोस्टल एक नाक पकड़ के करेंगे कि मतलब अपने आप पता चल जाए कि इससे सांस आ रही किससे आ शुरू रही? में शुरू में हो सकता है कि आपको देखना पड़े कि कौन सी नोस्ट्रल एक्टिवेट है। फिर मैंने आपको बोला एक नाक बंद करके भी कर सकते हैं, पर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कौन सी नोस्ट्रल एक्टिवेट है। तो और उसके बाद में फिर आपको वही अपने आप उसी से सांस भरी जाएगी, उसी से विश मांगी जाएगी, उसी से पैर रखा जाएगा। अच्छा, उसी दिशा में मतलब कि पैर रखेंगे, उसी दिशा में इंटरव्यू देंगे जहाँ जी नोस्टल एक्टिव होगी जी बस। जी जी बस। जी जी और जब इंटरव्यू देंगे थोड़ा सा उस दिशा में घूम जाएंगे, जी। नोस्टल जहाँ एक्टिव होगी। जी मैम, थैंक यू। और बताइए। भाई लड़ो मत। हाँ, और वैसे जो किसी भी जगह जमीन पे पैर रखने का, जैसे सबसे पहले अगर आप ये चीजें ना छोटी छोटी सी चीजें होती हैं और हम लाइफ में ये तो बोलते हैं बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन चीजों को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। एक मंत्र है, समुद्र वसने देवी पर्वत इष्टमंडले, समुद्र वसने देवी पर्वत इष्टमंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुम्बे, पाद स्तंभ क्षमस्वे। इस मंत्र को बोल के अगर आप पैर रखते हैं तो और ज्यादा मैनिफेस्टेशन। मैडम एक बार और फिर से बोल देंगे क्या है? समुद्र वसने देवी पर्वत मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्ये, पाद स्तंभे क्षमस्वे। ये किस चीज का मंत्र है? ये ये क्या बोलते हैं इसको? इसको ये मंत्र का बोलते नाम? हैं, इसको ये बोलते हैं, जब धरती माँ के ऊपर हम पैर रखते हैं तो धरती माँ को हम इसमें प्रणाम करते हैं कि हम आपके ऊपर, आपने हमारा बाहर जो है वो सहन कर रखा है इस पूरी पृथ्वी को एक नाव के ऊपर, क्योंकि चले यार। क्षीर सागर पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो उसमें हम माँ से, अपनी महालक्ष्मी माँ से, सरस्वती माँ से, पृथ्वी माँ से क्षमा मांगते हैं कि आपने हमें, हमारा भार अपने ऊपर ले रखा है, हमें इस पृथ्वी पर रहने के लिए जगह दी है, तो हमें इसके लिए क्षमा करिए और हमें इस पृथ्वी पर रहने लायक बनाइए। ये ये जैसे जो अपन इसको गायत्री हाँ, मंत्र बोलते हैं, तो इसको, इस मंत्र को क्या बोलते हैं? क्या सर्च कर रहे हैं अपन किसी इस वेबसाइट? मंत्र को इस मंत्र को इस मंत्र को आप इसको सर्च करके देखिएगा। सुबह उठ के पृथ्वी के लिए, पृथ्वी से प्रार्थना, आपने सरस्वती की प्रार्थना सुनी होगी, माँ लक्ष्मी की प्रार्थना सुनी होगी, ये आपकी है ना धरती माँ के लिए प्रार्थना है। मैम इसे हमें मॉर्निंग में से उठने के बाद अगर हम इसको डेली करते हैं तो ये हाँ, हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट ला के देगा। बहुत पॉजिटिविटी लाएगा, बहुत पॉजिटिविटी। आप वो बोल के रखेंगे, आप सोचिए ना कि वो पृथ्वी से ही अन्न आता है, उसी पृथ्वी से ही हम जिंदा हैं, उसी पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, उसने हमें घर दिया है, तो कम से कम इतना तो हमारा वो बनता है कि हम उनसे एक बार उनको याद कर लें, उनसे क्षमा मांग लें। ये पृथ्वी के ऊपर हम जो भार है, हम पृथ्वी पे गंदगी जो करते हैं, तो हम ये बोल के हम उनसे क्षमा मांगते हैं कि जो भी हमारे द्वारा किए गए गलत कार्य हैं उनके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। तो ये पृथ्वी माँ के लिए प्रार्थना है। आप सरस्वती की प्रार्थना करते हैं, आप महालक्ष्मी की करते हैं, विष्णु भगवान की करते हैं, ये माँ पृथ्वी से की गई प्रार्थना है। ठीक है। ठीक है। एक्चुअली जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, मेरी एक हाँ, डेली हैबिट है कि मैं उठ के पहले जमीन के पैर पड़ता हूँ, उसके बाद तो पहले बहुत सुंदर। ये मंत्र पढ़ने के साथ फिर वो फॉलो हाँ, करेंगे तो और भी पॉजिटिव तो रिजल्ट और होगा। पॉजिटिव रिजल्ट। हाँ, और अगर आप इस मंत्र के साथ करेंगे तो और आ रहे आपको हैं, हो गया। आ रहे आप हैं, आ रहे हैं। उसको YouTube पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग प्लीज म्यूट रखा करिए क्योंकि डिस्टरबेंस होता है ना क्लास में। ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो तो आपसे पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आप लोगों से विदा। चलिए अब मैं फिर विदा लेती हूँ आप लोगों से। थैंक यू।